हरियाणा में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 से 4 महीने का ही समय बचा है। उससे पहले कल यानी बुधवार को कांग्रेस की एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बैठक का एजेंडा हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह को खत्म करने और नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करने को लेकर मंथन किया गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा समेत कुमारी सैलजा को दो टूक शब्दों में आपसी खींचतान को भुलाकर चुनाव में पार्टी के हित में काम करने की नसीहत दी। फीडबैक लिया। वहीं हरियाणा प्रदेश में जो आगामी चुनाव होने जा रहे हैं उस पर भी चर्चा की गई, जो बहुत ही अच्छे ढंग से मीटिंग चली और हरियाणा प्रदेश के सारे कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बधाई दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी की नसीहत का हुड्डा और शैलजा गुट पर कोई असर देखने को मिलेगा या इस बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल होगा। जानकारों की माने तो इसकी उम्मीद कम ही दिखाई देती है, क्योंकि बीते कुछ समय से हरियाणा कांग्रेस में जिस तरह की अंतर्कलह देखने को मिल रही है, उससे देखते हुए लगता है कि राहुल की नसीहत का उनके नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दरअसल इसके पीछे कई वजह है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा में खुली छूट दे रखी है, तभी तो लोकसभा चुनाव में केवल भूपेंद्र हुड्डा की पसंद के लोगों को ही टिकट बांटे गए। इतना ही नहीं, जब किरण चौधरी जैसी कद्दावर नेता ने हुड्डा पर टिकट बंटवारे को लेकर पक्षपात करने का आरोप लगाया, तो हाईकमान ने उनकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया, जिससे हताश होकर किरण चौधरी ने बेटी श्रुति समेत कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे और भी कई वाक्य हैं जिनसे साबित होता है कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा है। लेकिन बताया जा रहा है कि कल हुई बैठक में राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन का फॉर्मूला भी तय कर दिया है। बैठक में कहा गया कि पार्टी के प्रति वफादार, मजबूत और जिताऊ चेहरे को ही टिकट दिया जाएगा। सिफारिश के बजाय सर्वे के आधार पर विधानसभा की टिकटें दी जाएंगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर टिकटों के बंटवारे का दावा किया था, लेकिन चुनाव के बाद शैलजा और किरण चौधरी जैसे नेताओं ने ही पार्टी के दावों की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने टिकट बंटवारे के समय भूपेंद्र हुड्डा की मनमानी पर कई सवाल खड़े किए। ब्रह्मचारी जी को कौन लाया? ब्रह्मचारी जी, आप क्या हरियाणा में हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे? और अगर हम इतने दिन से अपना मानते हैं तो हम कैंडिडेट तैयार नहीं कर पाए। तो क्या कांग्रेस की बैठक में विधानसभा चुनाव में सर्वे के आधार पर टिकट बंटवारे की बात महज एक दिखावा है? क्या चुनाव में इस बार भी हुड्डा की पसंद के लोगों को टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाएगा? हालांकि इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई पड़ती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पर्दे के पीछे से भूपेंद्र हुड्डा को ही टिकट बांटने की जिम्मेदारी सौंपी थी और हुआ भी ऐसा ही। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट में से 9 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। इन 9 सीटों में केवल एक सीट पर कुमारी शैलजा को छोड़कर बाकी बची 8 सीटों पर हुड्डा के पसंद के लोगों को टिकट दिया गया। चुनाव में कांग्रेस 5 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही, जिसके बाद से हरियाणा में जहां एक तरफ कांग्रेस के हौसले बुलंद है, तो वहीं हुड्डा आगामी विधानसभा चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस के पास हुड्डा के अलावा कोई और बड़ा नेता नहीं है। जाट वोटरों पर पकड़, सालों का सियासी अनुभव और हाईकमान का आशीर्वाद ये बताने के लिए काफी है कि हुड्डा का कद हरियाणा में कितना बड़ा है। और हरियाणा में कांग्रेस का मतलब अब सिर्फ हुड्डा और हुड्डा का मतलब कांग्रेस बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।